हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप कभी मिस ना करें। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्ले जिसमें हीरो की एम्बिशंस ही उसके डाउनफॉल का कारण बनती हैं और प्ले का नाम है मैकबेथ, जिसे लिखा है फेमस इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने। प्ले शुरू करने से पहले प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्ले का जॉनर, यानी ये जो प्ले है किस जॉनर में लिखा गया है। तो मैकबेथ का जो जॉनर है वो ट्रेजेडी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, तो उसके लिए भी आपका आंसर होना चाहिए मैकबेथ। पब्लिकेशन की बात करते हैं तो मैकबेथ फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश्ड हुई थी। मैकबेथ के सोर्स की बात करते हैं तो मैकबेथ का सोर्स है रॉफेल हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। मैकबेथ की सेटिंग है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, यानी आपको मैकबेथ के जो सीन है वो दो जगह पर दिखाई देंगे, या तो स्कॉटलैंड में या फिर इंग्लैंड में। इस प्ले में कुछ फेमस सीन भी हैं, जैसे 3 विचेस सीन, पॉटर सीन, डैगर सीन, स्लीप वॉकिंग सीन और गन पाउडर प्लॉट। मैकबेथ को द स्कॉटिश प्ले नाम से भी जाना जाता है, यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले स्कॉटिश प्ले है, तो आप समझ लीजिए उसका आंसर होगा मैकबेथ। प्ले शुरू करने से पहले इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर है डंकन, जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। किंग डंकन के 2 बेटे हैं, मैल्कम और डोनाल्ड। अगला हमारा कैरेक्टर है मैकबेथ, जो कि इस प्ले का एक ट्रेजिक हीरो है। मैकबेथ की फैमिली में केवल एक ही पर्सन को दिखाया गया है और वो है उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ। अगला हमारा कैरेक्टर है बैंको, और बैंको की फैमिली में केवल एक ही कैरेक्टर दिखाया गया है, वो है उसका बेटा फ्लियंस। मैकबेथ और बैंको दोनों ही जनरल होते हैं डंकन की आर्मी में। उसके बाद हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है मैकडफ, रॉस, लेनॉक्स, कैथरीन, ऑगस, ये सब नोबल मैन होते हैं स्कॉटलैंड के। इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो मैकडफ का है। मैकडफ भी इस प्ले में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। मैकडफ के परिवार में 2 लोग दिखाए गए हैं, एक लेडी मैकडफ और दूसरी उसका बेटा मैकडफ। इसके बाद अगला हमारा कैरेक्टर है सिवार्ड, जो कि जनरल होता है इंग्लिश फोर्सेस का, और उसका बेटा यंग सिवार्ड दिखाई देता है। इसके अलावा हिकेट होती है, जो चुड़ैलों की रानी होती है, और 3 विचेस दिखाई देती हैं। प्ले शुरू होता है एक सुनसान और बंजर स्थान से, जहां पर 3 चुड़ैलें दिखाई देती हैं, और ये चुड़ैलें वार के टॉपिक पर कुछ बातें कर रही होती हैं, और अंत में तीनों एक दूसरे से कहती हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद हम वापस मिलेंगे, और अपनी फेमस लाइन बोलकर वहां से चली जाती हैं। और वो फेमस लाइन है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। इसके बाद कहानी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। वार का सीन दिखाई देता है। ये वार नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में लड़ी जा रही है, और इस युद्ध में कुछ स्कॉटिश ऐसे भी हैं जो राजा डंकन से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अपने ही लोगों से, यानी कुछ स्कॉटिश ऑफिसर के धोखा देने के बावजूद भी स्कॉटिश आर्मी युद्ध को बड़ी ही बहादुरी से जीत लेती है और राजा डंकन को डिफेंड कर लेती है। और इस युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मैकबेथ को, क्योंकि उसने बड़ी ही बहादुरी से मैकडोनाल्ड, जो स्कॉटिश आर्मी में थेन ऑफ कॉर्डर था, उसे मार देता है। मैकडोनाल्ड ही वो आदमी था जो स्कॉटिश आर्मी में होते हुए भी किंग ऑफ नॉर्वे का साथ दे रहा था, यानी मैकडोनाल्ड ही वास्तविक गद्दार था। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि थेन ऑफ कॉर्डर मारा जा चुका है, यानी जो थेन ऑफ कॉर्डर की पोस्ट है वो खाली हो चुकी है। युद्ध समाप्त हो जाता है और जो अगला सीन है वो आफ्टर वॉर है। मैकबेथ और बैंको युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं, तभी इन दोनों को 3 विचेस मिलती हैं,
जो कि इन दोनों के सामने कुछ भविष्यवाणियां करती हैं। वो मैकबेथ से कहती हैं कि भविष्य में तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, और इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम स्कॉटलैंड के सम्राट भी बनोगे। बैंको के लिए वे भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको तुम तो नहीं, लेकिन मैकबेथ के बाद तुम्हारा पुत्र स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठेगा। यानी उन चुड़ैलों का मकसद मैकबेथ और बैंको के दिल में लालच पैदा करना था। इस बात को सुनकर दोनों ने पहले तो इन भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में जब रॉस और अंगस ने उन्हें आकर ये खबर सुनाई कि राजा डंकन ने मैकबेथ से प्रसन्न होकर उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है, तो इस तरह से जो वो चुड़ैले हैं उनकी पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। और इस टाइम मैकबेथ एक फेमस लाइन यानी कि असाइड बोलता है। असाइड मतलब होता है एक प्राइवेट स्पीच जिसे मैकबेथ के अलावा कोई नहीं सुनता, यानी जो पास में बैंको होता है वो नहीं सुन पाता है। और वो कहता है, ग्लेम्स एंड थेन ऑफ कॉर्डर द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड। यानी कि अभी तो ग्लेम्स और कॉर्डर का ही थेन बना है, अभी जो महान चीज़ें हैं वो तो पीछे रह गई, नहीं, यानी वो तो आने वाली हैं। यानी वो ये सोचता है कि भविष्य में वो स्कॉटलैंड का राजा बन ही जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से होता है कि मैकबेथ को यकीन हो जाता है कि चुड़ैलों ने जो भी बात कही थी वो सच होगी। इसका मतलब है कि मैं भी किंग बन सकता हूँ। तभी उस पल उसके मन में राजा डंकन को मारकर खुद राजा बनने का ख्याल आता है, लेकिन वह इस बात को अवॉइड कर देता है। नेक्स्ट सीन है महल का, जिसमें मैकबेथ और बैंको भी प्रेजेंट है। किंग डंकन इस बात को अनाउंस करते हैं कि उनके बाद उनका बड़ा बेटा मैल्कॉम राजा बनेगा। इस बात को सुनकर मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अरमानों पर तो पानी फिर जाता है। वो तो स्कॉटलैंड के राजा बनने के सपने देखने लगता है, लेकिन ये क्या, अब तो उसके रास्ते में डंकन ही नहीं बल्कि मैल्कम भी आ गया है। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या मैकबेथ डंकन, मैल्कम और डोनाल्बिन सभी की हत्या कर देगा? तो चलिए जानते हैं ये अगले सीन में। अगला सीन कुछ इस तरह से है कि राजा डंकन इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि आज की रात वो मैकबेथ के महल में गुजारेंगे। इससे पहले किंग डंकन मैकबेथ के किले में पहुंचे। मैकबेथ एक लेटर लिखकर लेडी मैकबेथ को सूचना देता है कि विचेस ने उसके बारे में क्या भविष्यवाणियां की हैं, जिससे लेडी मैकबेथ के मन में भी लालच आ जाती है और वो भी स्कॉटलैंड की रानी बनने के सपने देखने लगती है। इतने में ही एक मैसेंजर आता है और वो लेडी मैकबेथ को बताता है कि किंग डंकन आज की रात उसके ही किले में गुजारेंगे। ये बात सुनकर लेडी मैकबेथ बहुत खुश होती है और वो तुरंत ही प्लान बना लेती है कि आज की रात ही किंग डंकन के जीवन की आखिरी रात होगी, यानी आज की रात ही किंग डंकन की हत्या कर दी जाएगी। वो अपनी प्लान मैकबेथ को बताती है, लेकिन मैकबेथ उसके प्लान में शामिल होने से मना कर देता है। लेकिन वो बार बार मैकबेथ को उकसाती है और अंत में मैकबेथ किंग डंकन की हत्या करने के लिए मान जाता है। जब मैकबेथ को पता चलता है कि डंकन अपने चैम्बर में सो गए हैं, तभी उसे एक इमेजिनरी डैगर दिखाई देता है और वो उस इमेजिनरी डैगर के पीछे पीछे किंग डंकन के चैम्बर की तरफ जाता है, जहां पर मैकबेथ किंग डंकन की नींद में ही हत्या कर देगा। डैगर को देखकर मैकबेथ एक बहुत ही फेमस लाइन बोलता है। वो कहता है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी? यानी उसे यकीन नहीं होता है कि ये डैगर है या उसका भ्रम है। उसके आगे कुछ इस तरह से होता है कि लेडी मैकबेथ किंग डंकन के गार्ड्स को ड्रग्स दे देती है ताकि मैकबेथ किंग डंकन को आसानी से मार सके। लेडी मैकबेथ को उकसाते हुए कहती है कि तुम तो कायर हो और नामर्द हो। अगर किंग डंकन मेरे पिता के समान ना दिखाई देते तो मैं खुद ही उनकी हत्या कर देती। मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बातों में आकर किंग डंकन की हत्या कर देता है और जिस डैगर से उसने किंग डंकन का मर्डर किया है उसको डंकन के एक बॉडीगार्ड के हाथ में पकड़ा देता है ताकि सारा शक उन बॉडीगार्ड्स पर चला जाए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। तभी मैकडफ और कुछ लोग
किंग डंकन के कमरे में आते हैं। जब वे किंग डंकन के कमरे में आते हैं तो वे देखते हैं कि राजा डंकन की तो हत्या हो गई है। इस बात को देखकर वे लोग अलार्म बजा देते हैं, जिससे महल के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ भी डंकन के चैम्बर में आते हैं और डंकन की डेड बॉडी को देखकर वे शॉक्ड होने का नाटक करते हैं। यही नहीं, लेडी मैकबेथ तो बेहोश होने का भी ड्रामा करती है। उसी समय मैकबेथ क्या करता है, तलवार निकालता है और उन दोनों बॉडीगार्ड्स की हत्या कर देता है ताकि वे मैकबेथ के खिलाफ कोई भी बात ना बता सके। तभी वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने मैकबेथ से सवाल किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, यानी तुमने इन बॉडीगार्ड्स की हत्या क्यों की, क्योंकि ये लोग तो बहुत गहरे राज बता सकते थे। तो उसके जवाब में मैकबेथ कहता है कि इन दोनों ने हमारे प्यारे राजा डंकन की हत्या की है, इसलिए मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने इनकी हत्या कर दी। ये सब देखकर राजा डंकन के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्बेन वे बहुत डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि जिसने मेरे पिता की हत्या की है वे हमारी भी हत्या कर सकते हैं। इसीलिए मैल्कम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्बेन आयरलैंड। लेकिन इन दोनों लोगों के भाग जाने का रिजल्ट ये होता है कि सब ने मैल्कम और डोनाल्बेन को ही उनके पिता का हत्यारा मान लिया। और इसका सीधा फायदा किसे मिलता है? मैकबेथ को, क्योंकि पब्लिक के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है राजा चुनने के लिए, इसलिए मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बैंको की। बैंको ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे चुड़ैलों की भविष्यवाणियों के बारे में सब कुछ पता है। वो सोचता है कि क्या सिंहासन को पाने के लिए मैकबेथ ने ही किंग डंकन की हत्या की है, लेकिन वो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करता है, क्योंकि अगर चुड़ैलों की 2 भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं तो तीसरी भविष्यवाणी भी तो सही साबित हो सकती है। और तीसरी भविष्यवाणी जो थी वो उसके बेटे फ्लियंस के लिए थी। यानी चुड़ैलों ने बैंको से कहा था कि तुम तो नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। तो वो चुपचाप जो कुछ घटित हो रहा है उसे घटित होने देता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता है। यानी आप देख सकते हैं कि सत्ता की लालच में कोई भी सही गलत में अंतर नहीं देख रहा है। वहीं दूसरी ओर राजा बन जाने के बावजूद भी मैकबेथ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि इतनी मुश्किलों से मिला हुआ ये थ्रोन भविष्य में उसका नहीं रहेगा, क्योंकि चुड़ैलों ने तो भविष्यवाणी की है कि मैकबेथ के बाद बैंको का बेटा फ्लियंस ही राजा बनेगा। इसलिए वो मन ही मन में सोच लेता है कि बैंको और फ्लियंस का काम भी समाप्त कर दिया जाए, ताकि उसके थ्रोन को लेकर जो भी आशंकाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएं। अब मैकबेथ एक प्लान बनाता है। वो अपने महल में एक दावत रखता है और उस दावत में सभी को बुलाता है। वो बैंको और फ्लियंस को भी आमंत्रित करता है। वहीं दूसरी ओर वो कुछ मर्डरर्स हायर करता है और उन्हें बैंको और फ्लियंस की रास्ते में ही हत्या करने का आदेश देता है। वे मर्डरर्स फ्लियंस और बैंको पर आक्रमण करते हैं। बैंको मारा जाता है, लेकिन फ्लियंस बच निकलता है। वहीं दूसरी ओर दावत चल रही होती है। मर्डरर्स आते हैं और मैकबेथ को बताते हैं कि बैंको मारा गया है, लेकिन फ्लियंस बच गया है। ये बात सुनकर मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका जो मेन खतरा था, उसके लिए जो मेन डेंजर है फ्लियंस, वो तो बच गया है। यानी उसका सिंहासन अभी भी खतरे में है। चलिए अब पार्टी में चलते हैं, जहां मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता है। बैंको का भूत केवल मैकबेथ को ही दिखाई दे रहा है। बैंको के भूत को देखकर मैकबेथ अजीबोगरीब हरकतें करता है। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। उसकी इन हरकतों को देखकर सभी मैकबेथ पर शक करने लगते हैं। तभी लेडी मैकबेथ बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मैकडेफ को मैकबेथ पर पूरा शक हो जाता है कि उसने ही किंग डंकन की हत्या की है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वो डंकन के बेटे मैल्कम से जाकर इंग्लैंड में मिलता है, क्योंकि मैल्कम इंग्लैंड में मैकबेथ के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जब से मैकबेथ ने बैंको का भूत देखा था, तब से वो बहुत डर गया था। इसलिए वो दोबारा से
उन तीनों चुड़ैलों से मिलना चाहता था और अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता था। इस बार वो चुड़ैलों से मिलने जाता है और चुड़ैलों ने मैकबेथ को 3 पिशाच दिखाए और इन पिशाचों ने मैकबेथ को 3 बातें बताई। पहले पिशाच ने कहा, मैकबेथ बी अवेयर ऑफ मैकडफ, यानी मैकबेथ को मैकडफ से सतर्क रहना चाहिए। दूसरे पिशाच ने कहा, नन ऑफ विमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, यानी कोई भी औरत से जना मैकबेथ को नहीं मार सकता है या मैकबेथ को हानि नहीं पहुंचा सकता है। तीसरे पिशाच ने कहा, मैकबेथ हैज़ नथिंग टू फियर अंटिल अ ग्रेट बिरनम वुड मूव्स टुवर्ड्स हिज कासल, यानी मैकबेथ को तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक विशाल बिरनम का जंगल उसके किले की ओर ना चल दे। यानी जब तक ये तीनों भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी तब तक ना तो कोई मैकबेथ को मार सकता है और ना ही उसके सिंहासन को उससे छीन सकता है। मैकबेथ इन भविष्यवाणियों को सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जन्म स्त्री से ना हुआ हो और जंगल कभी चला नहीं करते हैं। और रही मैकडफ की बात, तो उसका काम तमाम करने की योजना उसने बना ली है। वो कुछ आदमियों को मैकडफ को मारने के लिए भेजता है, लेकिन मैकडफ तो इंग्लैंड में है इसलिए वो बच जाता है। लेकिन मैकडफ की पत्नी लेडी मैकडफ और उसका बेटा दोनों मारे जाते हैं। जब मैकडफ को ये खबर मिलती है तो आग बबूला हो जाता है और वो दिल में पक्का इरादा कर लेता है कि वो अब मैकबेथ को नहीं छोड़ेगा, यानी अपनी फैमिली के मर्डर का बदला वो मैकबेथ से लेकर रहेगा। तो अब स्कॉटिश और इंग्लिश दोनों ही मिलकर अपनी सेना को तैयार कर मैकबेथ का अंत करने के लिए मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ते हैं। इसी मोमेंट पर मैकबेथ को एक बुरी खबर मिलती है कि उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ पागल हो चुकी है। वो नींद में चलने लगी है और उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके हाथ राजा डंकन के खून से रंगे हुए हैं और उसके हाथ कभी भी साफ नहीं होंगे। इसी सीन में लेडी मैकबेथ अपना फेमस डायलॉग बोलती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। शायद उसे पछतावा हो रहा था और इसी पछतावे के कारण वो पागल हो गई थी। इस समय तक मैकबेथ और भी ज़्यादा क्रूवल और तानाशाह हो गया था और वो खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा समझने लगा था। इसी कारण उसकी आर्मी के कई लोग उसे छोड़कर मेल्कम से जा मिले थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेल्कम की आर्मी बिन्नम के जंगलों तक आ पहुंची है। मैकबेथ को भी खतरे का एहसास होता है और वो अपने किले की घेराबंदी कर लेता है। क्योंकि मेल्कम की सेना बिन्नम के जंगलों में आ गई है, मेल्कम अपनी आर्मी के सभी सोल्जर से कहता है कि सभी लोग बिन्नम के पेड़ों की टहनियाँ ले लें और मैकबेथ के किले की तरफ आगे बढ़े, जिससे मैकबेथ को हमारी सेना की संख्या का सही अंदाज़ा ना हो सके। मैकबेथ अपने किले में बैठा है, तभी उसके पास एक दूसरी बुरी खबर आती है कि उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ कैसे हुई इस बारे में क्लियर नहीं बताया गया है। अब जब मैकबेथ की वाइफ की भी डेथ हो गई है तो उसे अपना जीवन मीनिंगलेस लगने लगा है, क्योंकि उसके लिए लेडी मैकबेथ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सकता। वो बहुत ही उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मेल्कम की आर्मी मैकबेथ के किले की ओर ब्रांचेस को लेकर आगे बढ़ती चली आ रही है। उनकी संख्या लगभग 10,000 है। जब इतने लोग एक साथ टहनियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिरनम का जंगल ही मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह उस पिशाच की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो रही है। यानी उस पिशाच ने कहा था कि जब तक बिरनम का जंगल मैकबेथ के किले की तरफ ना चल दे तब तक मैकबेथ नहीं हार सकता। तो इस तरह से दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। मेल्कम की आर्मी ने आकर मैकबेथ के किले को चारों ओर से घेर लिया था और मैकबेथ को भी पकड़ लिया गया था, लेकिन मैकबेथ ने अभी भी अपना घमंड नहीं छोड़ा था। वह मेल्कम, मैकडफ और सभी लोगों को देखकर हंस रहा था
और सबसे कह रहा था कि कोई भी औरत का चना उसकी हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पूरे सीन को ही बदल देता है। भीड़ को चीरता हुआ मैकडफ सामने आता है और मैकबेथ को ललकारते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हें मारूंगा। इसका रीज़न ये है कि मैकडफ अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी माँ का पेट फाड़कर उसे निकाला गया था। यानी उसका जन्म नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हुआ था, बल्कि सिजेरियन सेक्शन से हुआ था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से चुड़ैलें दो अर्थी बातें करती हैं और मैकबेथ को मौत की कगार पर लाकर खड़ा करती हैं। मैकबेथ और मैकडफ की लड़ाई होती है और मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और इस तरह पिशाचों की तीनों भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं। इस कहानी के अंत में मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। तो देखा आपने कि कैसे अंधविश्वास सत्ता की लालच को बढ़ाता है और जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। तो ये था हमारा आज का प्ले। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।